ओम शांति। ओम शांति। आज है 15 मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 18 जनवरी 1991 के। 18 जनवरी बाबा के अव्यक्त दिवस के दिन बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे थे, तो आज रिवाइज है। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। बाबा कहते हैं जैसी हमारी याद होगी वैसी हमारी स्थिति होगी और वैसा ही हम औरों को सहयोग देंगे। इसलिए क्या करो, अपनी याद को शक्तिशाली बनाओ, तभी विश्व कल्याणकारी बन सकते। तो आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है ना। जब शिव बाबा आया, ब्रह्मा को रचा, तभी हम ब्राह्मण भी रचे गए, है ना। तो दोनों की जीवन कहानी साथ साथ है। तो निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। तो ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। अब कहते केवल ब्राह्मण ही स्थापना नहीं करते, बल्कि ब्रह्मा बाप भी। नंबर 1 तो ब्रह्मा बाप ही है ना। बाप नहीं होता तो बच्चे क्या करते। तो ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने। तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। ब्राह्मणों का भी महत्व है तो ब्रह्मा का भी। बाबा कहते हैं दोनों का महत्व स्थापना में रहा। इसलिए भक्ति में भी जब कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा स्थापन करते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व स्थापना में रहा। तो ब्रह्मा भी स्थापन करते हैं और बिना ब्राह्मण के कोई कार्य शुरू नहीं होता, न जीने का न मरने का। तो दोनों का महत्व रहा है। तो अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की, है ना। आदि में जो ब्राह्मण हैं, हमारी दीदी दादियाँ दादाएँ जो भी हैं, सबने क्या किया, फिर सेवा की बेहद की। तो ब्राह्मण रचे ना, इतनी प्रदर्शनी करी, कोर्स करे, जगह जगह सेवाएं की, तभी तो वृद्धि है। तो आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की, यही स्थापना की। तो ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया, या ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, वह सर्व स्मृतियाँ स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद है। जब से हम बाबा के बने तो वो हो गई आदि, और अब तक बाबा ने क्या क्या याद दिलाया। बाबा कहते वो सब यादें हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा कहते सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी।
लंबी लिस्ट है ना। अमृतवेला बाबा ने हमको क्या याद दिलाया, तुम कौन हो? बाबा कहते हैं ना, अमृतवेला बाबा बच्चों की तरह जगाता है, मेरे लाडले जाओ। तो सवेरे सवेरे याद दिलाता ना कि हम भगवान के बच्चे है ना। तब बाबा कहते सारा दिन याद दिला बाबा ने हमको क्या क्या टाइटल दिए हैं, है ना। बाबा कहते बहुत लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो। रिवाइज करना और रियलाइज करना अंतर है। आप कहते महसूस करते हो, रियलाइज करते हो कि मैं कौन हूँ। सुना अलग बात है, लेकिन समझा और महसूस किया। तो ज्ञान को सुनना नहीं है, क्या करना, समझना है और महसूस करना, रियलाइज करना है। तो बाबा कहते सिर्फ रिवाइज नहीं करना लेकिन रियलाइज करते हो, इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। तो अभी याद रहता है ना, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, है ना। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा मुझ ब्राह्मण को रचा, तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, ये स्मृति रहती है, ये रियलाइज होता है। या फिर देह भान में जो वही दुनिया का जाति पद है वो याद रहता है। तो स्मृति स्वरूप रहो। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो, है ना, वो स्वरूप होता है। और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं, स्वरूप थोड़ी बनते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की हैं, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है। बाबा सूक्ष्म है ज्योति बिंदु, लेकिन जब समझाने लगते हैं तो सबसे बड़ा लेसन कौन सा होता है, परमात्मा के परिचय का। वैसे वो हमारा बाप है, वैसे वो हमारा पिता है, लेकिन जब हम उसका वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है ना, ऊंचे ते ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं, अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है। अगर तो महिमा करने लगे तो क्या कहते हैं, सारा सागर शाही बन जाता है ना। अब बाबा कहते कितना बड़ा परिचय है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हैं, नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य, 5 बातों में परिचय देते। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ, है ना। बाबा कहते नाम याद रखो, मैं कौन हूँ। कितने टाइटल दिए बाबा ने, महावीर हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, बाबा की नैनों के नूर हूँ। बाबा कहते सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा ने अभी बनाया, तो बाबा कहते हैं नाम भी याद, रूप। बाबा कहते कितने सारे रूप बनाए बाबा ने, जितने दुनिया में, तभी तो कह दिए ना सारे नाम रूप किसके हैं, भगवान के। भगवान ने अपने बच्चों को अपने जैसे नाम दिए। तब बाबा कहते हैं आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे। विस्तार है ना, एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप बन अनुभव करो। सिर्फ रिपीट नहीं करना है। अभी तो हम क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, लेकिन जब याद रहता मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अंदर में वो शक्ति भी तो महसूस हो ना। मैं महावीर हूँ कहो तो महावीर जैसे गुण भी तो हो ना। तो रिपीट नहीं करना, स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। बाप के नैनों के नूर, नूर की क्या विशेषता होती है, नूर का कर्तव्य क्या होता है, और नूर की शक्ति क्या होती है। कहेंगे नूर, नूर माना क्या कहते, बिंदु है, उजाला है। जैसे कहा आंखों में क्या होती है, नूर होता है ना, जो देखता है, जिसको रेटिना कहते हैं
साइंस के हिसाब से, और बाबा के हिसाब से वो क्या है, नूर है जो दिखाई दे रहा है ना। तो बाबा ने कहा नूर की क्या विशेषता है, नूर का कर्तव्य क्या होता, नूर की शक्ति क्या होती, ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो कि मैं नैनों का नूर हूँ, मेरे से बाबा दिखाई देगा, है ना। मैं बाबा को देखूंगी तो मुझसे सबको क्या दिखाई देगा, बाबा दिखाई देगा। तो मैं जैसा करूंगी तो वैसा सब बाबा को समझेंगे, क्या कहेंगे, हाँ बाबा ऐसा है। तो अनुभूति करो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वो ब्राह्मणों के रूप है। बाबा को भी कितने रूप दे देते हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा के रूप वो ब्राह्मणों के रूप, उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम, रूप, गुण, अनादि, आदि और अब। ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। बाबा आज बहुत बड़ा होमवर्क दे रहा है। बाबा ने क्या कहा, नाम, रूप, गुण। नाम भी अनेक हैं, बाबा के नाम भी अनेक है, तो ब्राह्मणों के नाम भी अनेक बाबा ने दिए हैं। रूप भी बाबा ने अनेक दिए ना। बाबा कहते हैं फरिश्ता स्वरूप बनो, गुण मूर्त बनो। कितने रूप बाबा बना देता है। देवता स्वरूप है। बाबा कहते हैं गुण, गुण भी जितने गुण हैं, जैसे एकता है, धैर्यता है, पवित्रता है, नम्रता है। बाबा कहते हैं ये गुण भी हमारे अंदर में हो। तो अनादि, अनादि कौन सा रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। आदि देवताई रूप। और अब अनादि रूप ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि रूप देवता स्वरूप, और अब ब्राह्मण स्वरूप, है ना। तो ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। तो आत्मिक गुण भी हो, आत्मा के गुण, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, पवित्रता, जो 7 गुण आत्मा के हैं वो भी स्वरूप में हो। देवताई गुण, नम्रता, सरलता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, धैर्यता, ये भी अभी दिखाई दे। और ब्राह्मणों के गुण, अब कहते हैं ब्राह्मण क्या, जो शांत हो और पवित्र हो, जो भगवान की याद में रहे और औरों को भगवान की याद दिलाए, जो भगवान की बातों के सिवाय और कोई बात ना करे, वो ब्राह्मण। तो ये रूप और ये गुण हमसे दिखाई दे। तो ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या, जो बाबा के कर्तव्य, सोम बच्चों के कर्तव्य। बाबा के कर्तव्य क्या, कहते स्थापना, पालना और विनाश। तो क्या स्थापना करनी, बाबा क्या स्थापन करता, बाबा नई दुनिया बनाता और नई दुनिया में जाने के लायक बनाता। तो उसमें नए नए गुणों को धारण करना सिखाता। तो हमको क्या करना है, नए नए गुण धारण करने हैं ना। तो देखना है, अवगुण निकालने, अवगुणों का विनाश करना है। दुनिया का विनाश नहीं करना, किसका विनाश करना, अवगुणों का, है ना। तो कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। 5वीं बात, बाप दादा ने अनादि और आदि देश की स्मृति दिलाई। हमारा अनादि देश है आत्मा का देश। कौन सा है, परम धाम, है ना। और आदि देश, आदि देश कौन सा है, सतयुग। तो अनादि और आदि देश की स्मृति दिलाई। और देश की स्मृति से वापस घर जाने की स्मृति आ गई। जब घर याद आता है तो फिर क्या होता है, घर जाने की शक्ति आ जाती है। जब तक लगे हैं काम में लगे, और जैसे घर जाने का मन होता है, यहाँ भी बैठे हैं, देखो मुरली सुन रहे हैं, और जैसे घर की याद आ गई, फिर कितनी अच्छी मुरली, बोला मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, कितना ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा हो ना। तो ऐसे ही बाबा यहाँ बैठा हमको याद दिला रहा है, घर की याद दिला रहा है, सत्युग की याद दिला रहा है। फिर ये दुनिया कितनी भी सुंदर हो, जब एक बार याद आ जाता कि मुझे घर जाना है, फिर इस दुनिया में कोई उसको रोक नहीं सकता, है ना।
कई लोग बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, क्यों इसमें लगे हो? बोला ना, हमारे घर से हमारे बाबा से अच्छा कुछ नहीं है। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जैसा मेरा बाबा है ना। तो अपने आप लगन लग जाती, किसी ने कहा थोड़ी। तो बाबा ने जैसे घर की स्मृति आ गई तो घर जाने की समर्थी आ गई, अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई। और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। इस समय इस ब्राह्मण जीवन में हम कैसे खुश रहें? दुनिया वाले कहते खुशी है कहाँ, और हम कहते हर घड़ी क्या है? खुशी खुशी, है ना। तो जी बाबा कहते खुशी से जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई, जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। मरना तो है ही, तो क्यों ना जो पल मिले उनको खुशी से जिए, उनको बाबा की याद में जिए। बाबा कहते हर घड़ी क्यों रोना रोए, रोने वाले अपने आप रोए। हमको तो क्या करना, बाबा की याद में खुश मौज में रहना है। तो दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कि रोज कैसे नया नया हम उत्सव मनाएं, उसमें जी रहे हो ना, या कैसे मरे उसमें जी रहे हैं? अरे तो मर तो जाएंगे ही, दुनिया वाले हर घड़ी मर रहे हैं और हम हर घड़ी नया नया जीवन जी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो, तो कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था। क्या कहते है? हाँ नहीं। इसलिए कभी ब्रह्मा बाबा के फोटो में किसी ने माला नहीं चढ़ाई, बाबा गया नहीं है, बाबा है, क्योंकि आत्मा थोड़ी मरती है ना। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा विष्णु बाबा आता माना ब्रह्मा बाबा वर्तमान में है। तो ब्रह्मा बाबा था नहीं कहते, उन्होंने यह कहा था, यह किया था, दुनिया वाले था करते और दुख की लहर फैलाते। लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है, आप कहेंगे अब भी साथ है। ब्रह्मा स्थापना के निमित्त है, हम ब्राह्मण हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो बाबा तो हर घड़ी हमारे साथ है। कहीं चला गया क्या? कई लोग बोलते नहीं आता, चला गया, कहीं नहीं गया, वो तो हमारे साथ है। तो साथ का अनुभव करते हैं तो आप लोगों में यह विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। कहाँ गए? तीनों लोकों में तो हम बैठते घूमते रहते हैं कि नहीं घूमते रहते हैं? हाँ, यहाँ भी बैठते रहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन जाते, फिर परम धाम जाते, तो बाबा तो साथ में है। अब आप यहीं की बात करें तो अलग बात है, लेकिन बाबा ने तो क्या कहा? त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों में चक्कर लगाने वाले हो, तो कभी इस दुनिया के लोगों से मिलते, कभी सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलते, कभी परम धाम में शिव बाबा से मिलते। तो बाबा था कि है। तो जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। अगर रूप परिवर्तन किया, साकार से आकारी बन गया, है ना। विधि परिवर्तन हुई है, साकार मिलन से अव्यक्त मिलन हो गया, कोई गया थोड़ी है। आखिर रूप तो परिवर्तन होना है ना, सेवा की विधि भी परिवर्तन होनी। तो आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। सीधे ब्राह्मण सो देवता नहीं बनेंगे, पहले ब्राह्मण से क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। तो बाबा तो बन गया, तो अभी हमारी बारी है, या अभी भी बाबा को साकार में लाना है? बाबा ने पहला स्टेप से सेकंड स्टेप में चला गया और हम अभी पहले में बैठे, है ना।
तब बाबा कहते फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। तो सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते। समझा? पालना करने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा। तो स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। बाबा की याद होगी तभी तो उनके समान बनेंगे ना। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया और इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कहते हैं कि हमको बाबा के समान। जब दो चीजें समान होती हैं तो क्या कहते हैं? ये तो एक दूसरे में समा गए। तो समान बन गए कहें या समा गए कहें, एक ही। तो लोगों ने क्या कह दिया? समा गए। तो समान शब्द और समाना शब्द कह दिया तो आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, लेकिन बाप समान बनती है। तो सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है और कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता मेरी खास याद देना। मधु बन जाते हैं ना तो कई लेटर लिख के देते हैं और कई ऐसे मुख से कह देते हैं कि बाबा को हमारी याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे है ना। बाबा इतने बच्चों को कहाँ तक लिखे, तो इसलिए बाबा कहते दिल से बाबा सबको क्या कर रहे हैं? याद पत्र दे रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह-रिहान, दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो। बच्चे बाबा के दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो। तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। तो सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। क्या कहते? नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में, कि कुछ नया नहीं हो रहा है। कुछ भी परिस्थिति आती, कल पहले भी ये परिस्थिति आई थी और अभी भी आई है, तो कुछ नया नहीं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क, बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। ब्राह्मण जीवन बाबा कहते हैं जिसमें हमने सब जान लिया है और सब समझ लिया। इसमें क्या और क्यों हम नहीं कह सकते। अगर कोई ब्राह्मण बहुत क्वेश्चन करता तो क्या कहते हैं? अभी तक नहीं समझा क्या? और जहाँ सब बातें समझ आ जाती हैं, क्वेश्चन होता है, अपने आप ब्राह्मण शांत हो जाते हैं। जहाँ प्रश्न खत्म तो वहाँ शांति आ जाती है कि नहीं? तब बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा, नया समाचार है क्या? कल्प कल्प का समाचार है ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे कि जो होना है वह हो रहा है। इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जो होना होगा वही होगा। हम बाबा को याद करें। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हो? घबराते तो नहीं हो ना। ब्राह्मण जीवन में
हर कदम में कल्याण है। जब से ब्राह्मण बने कितनी घड़ी लगा कि अभी अकल्याण हो गया, अभी ऐसा नुकसान हो गया, लेकिन कभी नुकसान हुआ? सदा क्या हुआ? आगे बढ़ते रहे। सदा लगा ये विघ्न आ गया, ये बाधा आ गई, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, लेकिन कुछ नुकसान हुआ आज तक? कुछ नुकसान नहीं। तो हर बात में बाबा कहते कल्याण है, हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं। हम बात की बात को नहीं जानते हैं, लेकिन बाबा जानता है ना? घबराने की बात नहीं। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। किससे? बाबा कहते अपने शांति की शक्ति। अपने में ही शांति नहीं होगी तो दूसरे को कहाँ से देंगे? तो अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना अपने ही आपके भाई बहने हैं। तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो, और जितना ही युद्ध में तीव्र गति है तो आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। तो यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। किसमें सहयोग देना है? योग का सहयोग देना। बाबा ने कहा विशेष समय निकाल। तो विशेष समय निकाल करके बाबा कहते सर्व को शांति का सहयोग दो। अच्छा, सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाबा के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले, कि कुछ नया नहीं हो रहा है, इस पाठ को स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा बोले आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। जो 350 भाई बहने थे ना, बाबा कहते वो भी तो ब्रह्मा बाबा के साथ निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है, स्थापना, पालना और परिवर्तन। बाबा आज विनाश नहीं कहता, विनाश को नया नाम दिया परिवर्तन, है ना। जैसे अभी देखे जाड़े का परिवर्तन होता है गर्मी में, गर्मी का परिवर्तन बरसात में, तो जाड़े का विनाश हुआ। तो ऐसे ही परिवर्तन तो कलयुग का परिवर्तन होगा सतयुग में। तो इसलिए शब्दों को थोड़ा सा बाबा कहते चेंज करना चाहिए, है ना। हम लोग विनाश कहते हैं तो दुनिया वाले विनाश माना प्रलय समझ लेते हैं, तो विनाश ना कहकर क्या कहें? परिवर्तन। तो बाबा ने कहा स्थापना, पालना और परिवर्तन। तो विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है ना। आज बाबा ने कहा परिवर्तन कहेंगे तो ब्राह्मणों का पाठ होगा, और परिवर्तन कहेंगे ना, सॉरी विनाश कहेंगे तो शंकर बना देंगे आपको। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों का स्थापना, पालना और परिवर्तन में विशेष रोल है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती है। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। अब दिखाई शक्ति सेना देती है तो अपने आप नामी ग्रामी होगी कि नहीं होगी। इसलिए अंत तक
स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त, अभी दिखाई नहीं देता ना, कार्य ब्रह्मा बाबा का, लेकिन वही नहीं दिखाई देता। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। इसलिए ब्रह्मा को देखो कमल पुष्प में दिखाते हैं ना। कई लोग बड़ा बहस करते हैं कमल पुष्प में है। मैंने कहा पहले उनको बोलो कि आप एक बारी कमल के फूल में बैठ के दिखाओ। बैठ सकता कोई कमल के फूल में? कहाँ घुसेगा? कीचड़ में जाके। हा? तो वास्तव में कमल माना पवित्रता का आसन, न्यारा प्यारा आसन। वो लोग कमल माना वो कमल के फूल को ले लेते, बोला वो तो कमल के फूल में बैठा था। तो बाबा क्या था? कमल फूल में न्यारा प्यारा था ना, दुनिया से पवित्र था, और ग्रस्त में रहते हुए भी न्यारा प्यारा था, पवित्र था, इसलिए उनको कमल पुष्प दिखाते हैं। अब बाबा कहते हैं दोनों को गुप्त दिखाते हैं, ब्रह्मा को भी सरस्वती को भी। तो आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली हैं। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जान की है ना, देखो जितनी दादियां हैं सब कितने साल जी? 90 का आंकड़ा सबने पार किया, तो कमजोर है। और जब तक जी तब तक ज्ञान सुनाती रही, तब तक सेवा में चलती रही। यहाँ हम देखो 40-50 के साल में क्या कहते हैं, अब नहीं सुना सकते, अब नहीं चल सकते, अब नहीं मधुबन जा सकते। और दादियाँ अंत तक देश क्या विदेशों तक सेवा कर रही है। तो बाबा ने क्या कहा? शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। दादी जानकी से बोला यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं। कोई भी बीमारी आती तो थोड़ा क्या रेस्ट, अगर बीमार नहीं होते तो शायद डॉक्टर्स मेडिकल विंग ही नहीं बनता। तो बीमारी भी क्या है? सेवा का साधन है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, देखते हैं, तो वो डॉक्टर्स भी बाबा को जानने लगे, नहीं तो उनको फुर्सत है आकर के कोर्स करने की। हाँ, डॉक्टर्स तो पूरा 24 घंटा नर्सिंग होम से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए फिर बीमार होकर के वही जाते। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को कुछ हुआ तो वहाँ जाते हैं, फिर उनको ज्ञान सुना के आते। बेहोश पड़े रहते हैं, बाबा बाबा करते हैं, तो वो भी पूछते हैं बाबा क्या है, नहीं तो उनको क्या पता। तब बाबा कहते कि ये तो रेस्ट किस दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। तो सभी दादियों में बहुत प्यार है ना, बाप के साथ साथ निमित्त और आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। अच्छा है, साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, कितनी प्रेयर कर रही हैं, तो उन्हों को कुछ न कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन यह अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही हैं। फिर ढूंढेंगे और सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य पार्टियों के साथ बाबा बोले, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो कि हम निश्चय बुद्धि हैं और विजयी। बाबा पूछते, सदा निश्चय अटल रहता है? कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, बाबा में निश्चय अटल है या भी हलचल हो जाएगी? या कभी डगमग भी होते हो? निश्चय बुद्धि की निशानी है। देखना अपने आप में, निश्चय बुद्धि की निशानी है। वो हर कार्य में, चाहे व्यावहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा,
है ना। परिस्थिति आएंगी, विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन विजय अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल से कष्ट नहीं होगा कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। रे भगवान के बच्चे हैं, हमारा साथी कौन है? भगवान है, तो क्या वो मदद नहीं करेगा? कार्य तो उसी का ही है ना। तो बाबा कहते वो कभी स्वयं से दिल से कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? सोचो, भगवान के बच्चों की विजय नहीं होगी तो और किसकी होगी? अगर मेरी हार हुई तो किसकी हुई? भगवान की हार हुई ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तब बाबा कहते हैं कि भगवान मददगार है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? तो कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो, तो अभी भी विजयी होंगे ना। फिर हम क्यों सोचते कैसे करूं, क्या करूं, पता नहीं लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनना ही पड़ेगा। सुनाने वाला भगवान है, वो कैसे सुनाएगा हम नहीं जानते, लेकिन हम सुनाने जाएं तो सही। हम जो ना सुनाने जाएंगे तो अपने आप सबकी बुद्धि का ताला खोलेगा। लेकिन हम ही क्या करते? जाते ही नहीं, करते ही नहीं, कहते कैसे होगा, हमारी तो सुनते, हमारी नहीं सुनते, उसकी तो सुनते हैं ना। तो बाबा कहते हम सुनाने वाले नहीं है, वो हमको निमित्त बनाकर भेज रहा है ना, किसी ना किसी को तो भेजेगा ना। तो बाबा कहते और हम जाएंगे तो अपने आप बाबा अपना कार्य कराएगा। हम सब बाबा के बने, कैसे बने? हम यहाँ आना चाहते थे, कोई आना चाहता था, लेकिन बाबा ने किसी ना किसी को निमित्त बना करके हमको यहाँ तक लाया, है ना। भगवान हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि ये इनको लेकर के आए, तो हम सब आ गए। हम सब भगवान को, तो हम उसको समझ नहीं रहे, हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमको हमारे हिसाब से चलाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, हुई ही पड़ी। ये क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता है। मेरा काम नहीं है, भगवान का काम है, और भगवान अपना कार्य अधूरा छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कभी भी बाबा के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूद निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। हाँ, समय लगता है ना। कोई भी पौधा लगाते हैं, पौधे को बढ़ने में समय लगता है, ऐसा थोड़ी वो लगेगा ही नहीं। बाबा कहते लगेगा ना। इतने पहाड़ों में, पत्थरों में तक पौधे उगाते हैं, तो सोचो बाबा की सेवा बाबा करने वाला, कराने वाला हम कौन है? इसलिए बाबा की सेवा करते रहे। बाबा कहते विजय आपकी निश्चित है, तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। तो सदा अपने भाग्य विधाता के, अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। क्या सुना? हाँ? हमारे जैसा भाग्यवान कोई है ही नहीं, है ना। दुनिया कहती मेरा भाग्य ऐसा, मेरा भाग्य, हम कहते हमारा भाग्य
बहुत ऊंचा है। स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, स्वयं भगवान हमारा साथी बन करके हमको चला रहा है। तो बाबा कहते ऐसा भाग्य अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो? तो जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। ये देखा है ना कि भाग्यवान बच्चे जो सोच लेते हैं हो जाता है। अब बाबा कहते सोचो, हमारे को देखने वाला भगवान है और भगवान चाहते मेरे बच्चों को ऐसा चाहिए तो वो कार्य हो जाता। तो बाबा कहते सोचो ना, जल्दी जल्दी सतयुग आए और हम सतयुग में नंबर 1 देवता बने। फिर हम विनाश का क्यों सोचें, फिर हम दुखदायी बातें क्यों सोचें? क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो सोचो मैं नंबर 1 देवता हूँ, मैं नारायण बनने वाली हूँ। बाबा कहते फिर वैसा ही पुरुषार्थ करने लगेंगे ना। तो बाबा कहते जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वो सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ होंगी वहाँ सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए तो वो क्या रहेगा? एक छोटी सी लॉटरी में खुश होते और यहाँ तो 21 जन्मों का भाग्य बाबा ने बना दिया, तो कितनी खुशी दिखनी चाहिए। अब कहते हैं वो क्या रहेगा? सदा हर्षित। अभी तो क्या होते हैं, अभी तो कंफ्यूज रहते हैं, खुश हुए या नहीं हुए। हमारी खुशी से कहीं किसी को होता है ना। अभी तो क्या है, देखते हैं ना कंफ्यूज। कई लोग पूछते हैं हमारे, बताओ मैं कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आता क्या करें। लेकिन बाबा क्या कहता है, इतना ऊंच भगवान मिला, पद्मा पदम भाग्यवान बन गए, तो क्या रहें? सदा हर्षित रहें। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। सुना, पूछा अभी तक किसी ने? या कहते क्या खो गया है? क्या होता है, क्या मिला है कहते, क्या खो गया कहते, क्या मिला है। बाबा कहते इतने खुश रहो, इतने हर्षित रहो जो दूसरे पूछे आपको क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज़ जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। एक एक को बैठ करके कहाँ आप 7 दिन का कोर्स कराओ। अब कहते वो आपको देख करके ही समझ जाए कि हाँ इनको भगवान मिला और हम भी इनके पीछे पीछे जाएं, हमको भी भगवान मिल जाएगा, है ना। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। सुना, सेवा कैसे करेंगे? अपने हर्षित मुख चेहरे से, खाली चेहरे से भी नहीं कहेंगे, नहीं, हर्षित मुख चेहरे से। तो बाबा कहते हैं जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, तो ऐसे तैयार चित्र हो। इतने बाबा कहते हैं चैतन्य चित्र तैयार हो जाएं तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं। बाबा की सेवा के हम चैतन्य चित्र हैं। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? कोई चैतन्य चित्र हो उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण किस चीज का होता है? तो बाबा ने कहा सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? सोच रहे हैं या सो रहे हैं? बाबा कहते सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है?
फिर भी सब नहीं कह रहे, मन आधे से ज़्यादा उलझन वाले हैं। सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? अच्छा, तीसरी बार हो ये बाबा कहते सोच लिया ना अभी हम खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं ना। या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, ऐसे पक्के हो कि कुछ भी हो जाए, प्राण भी चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे। बाबा तो साथ है ही, हमको साथ नहीं छोड़ना है। हा? बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे वैसे कोई भी बात बड़ी नहीं है। सुना, हमसे बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन हम ही क्या करते हैं, छोटे बन जाते हैं और बातों को बड़ा बना देते। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। नहीं, बाबा कहते आज सब क्या कहते हैं, हमको बताओ हमको बताओ, लेकिन बताते हैं, बताने में डरते हैं। पता चला हमने बता दिया फिर उसने हमको इससे बड़ा बता दिया तो तो इसलिए क्या करते हैं आज किसी को। तो बाबा कहते सर्व शक्तियों का खजाना चाहिए, तो वो शक्तियां हमको मदद देने के लिए खड़ी हैं। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए, है ना। शक्तियों को भी ऑर्डर करने के लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? ऑर्डर करना आता है दोनों है। दुनिया में तो ऑर्डर करना चलते हैं, बोला ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों को ऑर्डर करना आता है, अपने आप को ऑर्डर करना आता है। दूसरे को तो ऑर्डर कर देते, रोटी बना दो, खाना बना दो, सफाई कर दो, कपड़े धो दो, लेकिन अपने को कहो तो चलो खाना बना दो, चलो सफाई कर दो, चलो नई दुनिया बना दो, कर सकते। दूसरे को ऑर्डर करना सहज है या अपने को ऑर्डर करना सहज है? अपने को सहज है तो आज दिन भर करके देखना कि सदा मुझे क्या रहना, आज खुश रहना है। कुछ भी होगा मुझे खुश रहना है। समझ में आ रही? पीछे मुरली सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? अभी खुश नहीं है तो घर जाके कहाँ से खुश होंगे? हाँ, समझ नहीं आ रहा है इसलिए खुश नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ऑर्डर करना आता है, कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते। ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है, फिर पीछे सोचते हो कि ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं, हो जाने के बाद सोचते। समय पर सर्व शक्तियां काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती हैं? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। रिटायरमेंट के बाद कोई ऑर्डर मानता है किसी का? कोई नहीं मानता। बोला तुम्हारा क्यों माने, तुम तो अभी कुर्सी से उतर गए। तो ऑर्डर तो कब चलेगा? जब कुर्सी पर। और जब तक कुर्सी पर होते हैं हम कोई ऑर्डर नहीं मारना चाहते। बोले कैसे करें? क्यों? क्योंकि ऑर्डर वही चला सकता है जो खुद भी चलता हो, तो वो दूसरे को ऑर्डर मानेगा, है ना। जो खुद उसके ऑर्डर पर चलेगा तो ही मानेगा ना। खुद ही नहीं मानते हैं तो हम दूसरे को भी नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं सदा सोमान की सीट पर रह करके अपनी शक्तियों को ऑर्डर करेंगे तो वो मानेंगे। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य अपनी पोजीशन की सीट से
नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर रहो, सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। तो बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पैसा चला जाता तो रोते, बाबा कहते शरीर भी चला जाए तो भी कुछ नहीं, खुशी नहीं जाए। और जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। कल भी बाबा ने बोला, बाबा इन दिनों रोज यही बात बोल रहे हैं कि मैं किसके साथ हूँ, जो सहयोगी हैं, जो सेवाधारी हैं, तो उनको मैं सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हूँ। तो बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बाप बैठा है। बच्चों को क्या फिक्र है, जब तक बाप बैठा होता है कोई चिंता नहीं। बाप तो है ही माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ही। सुना क्या कहता बाबा, क्या कर रहे हो, दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो कुछ तो हलचल होगी। भी पानी में महल खड़ा करोगे तो कुछ तो होगा, हाँ पानी टक्कर तो मारेगा ना। तो ऐसे इस दुनिया में हम सुख धाम स्थापन करें तो कहीं तो कोई लहर आएगी ना। तो फिर हलचल की बात क्या है जब साथी भगवान है। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, बोलो। गर्मी की सीजन में गर्मी नहीं होगी तो भी क्या अच्छा लगेगा, लगेगा। तो ऐसे दुख धाम में दुख ना आए तो भी क्या मजा आएगा। हाँ जब दुख आए और उसके बाद सुख आए तो कितना मजा आता है। तो ऐसे बाबा कहते कि लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ हैं क्योंकि बाप का साथ है। तो सर्व बच्चों के प्रति बाप दादा का संदेश कि सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। ये कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं ना कि ये ब्राह्मणों को वरदान है कि उनका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए घबराने का तो संकल्प भी नहीं। यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नुधी है ना। बाबा कहते आप स्थापना करेंगे तो वो विनाश भी तो होगा ना, परिवर्तन भी तो होगा ना। तो रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। तो समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में या किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आ। भले दुनिया की चीज़ें मिलने में खींचातान हो, परिस्थितियाँ हों, लेकिन मन उन चीज़ों में न खींचे। मन तो बाबा में ही खींचे। मन की खींचातान, संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। 18 जनवरी के दिनों में चलता है ना, और अभी भी करना चाहिए। गर्मियों में तो फ्री है ना, इतनी जगह जगह एसी कूलर चले, इससे अच्छा एक ही जगह चले। तो कभी कभी सप्ताह में एक दिन भट्टी रख सकते हैं,
कितनी देर बैठ सकते हैं सभी लोग? या घर याद आने लगेगा? तो बाबा कहते हैं विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे, जो जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है सर्व खजानों से संपन्न बन। सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। विश्व का कल्याण कब करेंगे? जब स्वयं के खजाने भरपूर होंगे ना। तो विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो। अभी अभ्यास करें, मेहनत करें कि ज्ञान हमने सुना, मुरली हमने सुनी, तो कोशिश करें बाबा की जितनी पुस्तकें हैं हम उनको पढ़ें। और गर्मियों में तो सबको घरों में छुट्टी होती है ना, तो कोशिश करें बाबा का जितना लिटरेचर है हम पढ़ें, खाली ऊपर ही ज्ञान नहीं लें ना। हमने जो कोर्स कर लिया भरपूर नहीं है, तो एक एक पुस्तक पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो ज्ञान भी क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। कोई भी कमी नहीं हो तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। स्लोगन है ज्ञान और योग की नेचर बना लो। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। हमको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हम हर समय क्या हमारी नेचर ही ज्ञान योग की हो जाएगी। तो स्पेशल बैठना नहीं पड़ेगा कि चलो अभी योग में, हम हर समय योग में होंगे और किसी से भी बात करेंगे तो नेचर ही ज्ञान की होगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे